अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये सुबह सुबह अंडे लेके बैठ के हम लोग आपको कुछ बताने के लिए, बस नाश्ते के लिए अंडे बॉयल करने लगे थे, तो सोचा आपको भी कुछ टिप्स दे दें। जो हम जैसे कुछ नए लोग हैं उनको चलो कुछ हमसे फ़ायदा अगर हो जाए तो ये इससे बड़ी और कौन सी खुशी की बात हो सकती है। तो अंडों के लिए सबसे पहले ये बात है कि अक्सर बेशतर लोग अंडों को ला के फ्रिज में रख देते हैं। अंडों को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। चाहे किसी भी किस्म के अंडे हों, फार्म के हों या देसी अंडे हों, अंडों को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बाहर रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। इस तरह से अंडों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो आप देखेंगे एक ऊपर से झिल्ली सी होती है, जो अंडा फ्रिज में रहता है उसकी बहुत सारी अफादियत है जो सी वो ख़त्म हो जाते हैं। जब आप उस अंडे को बॉयल करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़ा सा आपको नज़र आएगा, जो सिंपल अल्फाज में हम आपको बताना चाहते हैं। अंडा एक जानदार, इसके अंदर जान होती है, तो किसी भी चीज़ को फ्रीज़ कर दिया जाए तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा अंडों को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा रूम टेम्परेचर पे बाहर रखना चाहिए, ना गर्म जगह पे और ना बहुत ज़्यादा सर्द जगह पे रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अंडा जानने के लिए कि अंडे सही हैं या ख़राब, क्योंकि आजकल डेट ऊपर लिखी होती है। यूरोप में तो अक्सर बेहतर इसका सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हम इसी पैन में बॉयल करने लगे थे, हम इसी में इसका एक्सपेरिमेंट आपको बताए देते हैं। और अगर आप गिलास में करना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अंडा है जो सा वो बिल्कुल पानी की सॉरी पैन की सरफेस पे जाके लग गया है, बिल्कुल ऊपर नहीं तैरा। जो अंडा ख़राब होगा, ये सबसे सिंपल तरीका है जानने के लिए, जो अंडा ख़राब होगा वो पानी के सारा ऊपर तैरा होगा, बिल्कुल भी नीचे नहीं। इतने कम से कम वो पानी के ऊपर होगा, हाफ से ज़्यादा पानी के ऊपर होगा, वो ऊपर तैरा होगा। और हमने आपको फिंगर लगा के दिखाया कि अंडा जो बिल्कुल वो पैन की सतह पे जाके लग चुका है। वैसे तो बल्ब जला के उसकी लाइट में देखना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है कि अंडा ये देखें वो बिल्कुल उसकी सतह पे लगा हुआ है पैन की, इसलिए ये अंडे बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए ये सिंपल तरीका है। बाद लोग अंडे बॉयल करने के लिए तो 10-10 15-15 मिनट तक अंडे बॉयल करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं। मीडियम आंच पे हमेशा अंडों को बॉयल करना चाहिए। और अगर हाफ़ बॉयल करना है, अगर आप डायरेक्ट पानी के साथ रखते हैं तो 3 मिनट में आपका हाफ़ बॉयल अंडा है जो सा तैयार हो जाता है। और अगर आप उबलते पानी में डालेंगे तो वो कम से कम 5 मिनट लगेंगे। और इसी तरह अगर आप फुल बॉयल अंडा करना चाहते हैं तो उसको अगर सिंपल पानी के साथ रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 4 मिनट के अंदर अंडा बॉयल हो जाता है। और अंडे को बहुत जल्दी और बहुत इजीली छीलने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह हमने एक बोतल ली है, जो स्पेशल जैम की बोतल आपके लिए धोई है। नॉर्मली हम जो कप या ग्लास में कर लेते हैं ये प्रोसेस, लेकिन आपके सामने हम इस तरह करेंगे। गर्म उबलते पानी में से आप अंडा निकालें, सिंपल पानी में अंडा डालें और उसके ऊपर अगर ग्लास है या कप है तो उसके ऊपर इस तरह हाथ रखेंगे और अंडे को ज़रा ज़ोर से हिलाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये जैम की बोतल है, इसलिए हमने उसको ढक्कन को है जौन सा वो इस तरह से बंद करके और अच्छी तरह इसको हिलाएंगे ताकि पानी गिरे नहीं। बहुत ज़्यादा ऊपर तक बॉटल भरने की ज़रूरत नहीं, बस इतना हो कि अंडा है जो सा वो उसके अंदर डिप हो जाए। और इस तरह फिर अंडे को बॉटल को अच्छी तरह हिलाएंगे। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखें कितना इजीली अंडा है जो सा वो छीला जाएगा। इसी तरह हम आपके सामने दूसरा अंडा और अंडे को बॉयल करते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल किया करें और फ़ौरन से उसे ठंडे पानी में डालें और उसके बाद उसको अच्छी तरह है जिस तरह इस तरह करेंगे। ये प्रोसेस देखें, उबलते पानी में अंडा हमने जार में डाला, नॉर्मल पानी और इसको अच्छी तरह इस तरह किया। 2 से 3 दफ़ा करने के बाद ही अंडे का तमाम छिलका अंडा टूटेगा भी नहीं और बिल्कुल सालम का सालम अंडा है जो सा वो आपके सामने आसानी से छिला जाएगा। और अंडा भी फुल गर्म होगा। और अंडा जो बॉयल है हमेशा गरम गरम खाना चाहिए। ये हमारी अपनी टेक्निक है कि जैसे ही अंडा ठंडा होता है उसमें एक ख़ास ही स्मेल आने लगती है, इसलिए अंडे को गरम गरम ही खाना चाहिए, ख़ास तौर पर बॉयल एग को। ये देखिए बिल्कुल हमने आपके सामने प्रोसेस किया है और बिल्कुल सारे का सारा छिलका इस तरह से उतर गया। ये प्रोसेस आप कप या ग्लास में कर सकते हैं हथेली रख के। खैर ये तो हमने आपको अंडे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसको कैसे सर्व के घर में रखा जाए और किस तरह इसको छीलने में आसानी हो और कैसे इसका पता किया जाए।
तो मर्द हमेशा यही कहते हैं कि औरतें जाएं एक चीज़ लेनी होती है तो बाज़ार में से 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा उठा लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि हमने सिर्फ 4 चीज़ें लिख के साहब को दी थी कि वो लेके आनी है, जिसमें अंडे कहे थे, टिश्यू पेपर कहे थे और शुगर कही थी, और हमने चौथी चीज़ कुकिंग ऑयल का कहा था कि ये 4 चीज़ें सिर्फ लेके आनी थी। और अब आप चीज़ें गिनते जाइएगा कि कितनी ज़्यादा आई हैं, फिर हम औरतें बदनाम नहीं मर्द भी हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आते हैं। और इसी तरह ये देखें, हमारी बताई हुई जो सी 3 चीज़ें हैं वो आ गई, खीरा एक्स्ट्रा में आ गया, बिल्कुल भी नहीं हमने कहा था, लेकिन उन शायद साहब ने सोचा होगा, वैसे खीरे भी पड़े थे, उन्होंने सोचा होगा कि आज का सलाद पे ज़ोर है, तो उन्होंने सोचा हम सलाद के लिए खीरा ले ही जाते हैं। शुगर हमने कही थी, और ये वाली शुगर हम हमेशा कोई भी हो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं। खैर ये शुगर अभी थी, हमने वाइट शुगर कही थी केक बनाने के लिए, लेकिन वो ब्राउन शुगर ही ले आए। ये जो सी है ये साहब अपने लिए उठा लाए, अभी पहले भी पड़ी हुई थी, कहते कल को ना जाना पड़े, यानी कुछ दिनों तक का ना जाना पड़े, इसलिए ये भी उठा ले। ये बिल्कुल हमने नहीं कहा था बटर लेकिन ये भी एक्स्ट्रा में आ गया, कोई बात नहीं, फ्रिज में पड़ा रहेगा। लेकिन सिर्फ ये दिखा रहे हैं हम आपको कि सिर्फ औरतें ही एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाती, मर्द भी लगाती हैं। और ये भी, ये पतीसरी बनाने के लिए जो सा, क्योंकि हमने केक बनाना था, एक्चुअली मक्खन पड़ा हुआ था, लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा ले, देखते जाए कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी। ये आलू आलू भी नहीं कहे थे जब साहब साथ साथ देख रहे हैं, साथ साथ सुन सुन रहे हैं कि हम क्या करें, कि हम औरतें ही एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेती, मर्द भी एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं। और ये जो सा पोम का कॉन्फिच्यूर है, सॉरी कॉन्फिच्यूर कह रहे हैं, ये मीठा सा होता है, सेबों का मुरब्बे से मैश हुआ हुआ होता है इस तरह का, तो ये बेटी खाती है। और ये मैदा मैदा हला घर में काफ़ी 3 4 5 पैकेट पड़े थे, लेकिन 2 पैकेट और आ गए। खैर कोई बात नहीं, ये सिर्फ हम दिखा रहे हैं उन सब औरतों को कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मर्द भी एक्स्ट्रा ही चीज़ें लेके आते हैं। खैर ये थी आज की साहब की शॉपिंग, क्योंकि हम नहीं थे गए, हमें थोड़ा सा घर में काम था, इस वजह से फिर हम नहीं गए, क्योंकि आज हमारी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड है जो सी वो हमसे मिलने आ रही थी, तो उनके लिए हमने स्नैक्स का थोड़ा सा बंदोबस्त करना था। तो ये चलते हैं हम अपने दोपहर के खाने की तरफ। आज बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का बोटी है जो सी, वो विद बोन हम बनाएंगे। आप बगैर बोन के भी, यानी बगैर हड्डी के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने फुल चिकन लिया है। पहले कुछ और इरादा था, फिर सोचा नहीं, हम चिकन टिक्का बोटी ही तैयार करेंगे, और वो भी विद बोन्स तैयार करेंगे, विदाउट बोन्स तैयार नहीं करेंगे। इस तरह से थोड़ी छोटी हमने बोटियां कर ली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं की, छोटी ज़रा बोटियां कर ली हैं, ताकि आसानी से गल जाएं और जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि आप इन्हें सीखों पे भी बना सकते हैं, ग्रिल में भी बना सकते हैं, और पैन कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून है जो सा, वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो हम इस चिकन में शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सी, वो फ्रेशली पीसा हुआ है, और हमेशा हम फ्रेशली पीसते हैं, बहुत ही कम है कि अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो हम वो फ्रीज़ कर देते हैं, हम फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखते। 1 टेबल स्पून है जो सा, वो कुटा हुआ धनिया है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है। नमक हस्बे जायका है, और 1 टीस्पून गरम मसाला, यानी ऑल स्पाइस जो सा गरम मसाला होता है वो वाला है। 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून है जो सा, वो हमने दही लिया है, लेकिन जो ऑयल है नॉर्मली इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन हम 2 टीस्पून ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बारबेक्यू है, एक किस्म का चिकन टिक्का है। आप इसे सीखों पे भी बना सकते हैं, यानी कोयलों पे भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं। और जो दही है वो भी हमने ग्रीक योगर्ट लिया है, पानी निकला हुआ दही लिया है, इसमें चिकनाई निस्बतन कम होती है दूसरे दही के जो घर का जमा हुआ होता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसको तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, और कम से कम इसे हम 45 से 50 मिनट के लिए कम अज़ कम इसे रखेंगे, ताकि चिकन के अंदर तमाम जो से स्पाइस हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और चिकन टिक्का बोटी का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है जो सा, वो डेवलप होके आए। ये हमने अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लिया। हमने पहले भी बताया कि हमें हाथ की मदद से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है बनस्बत चम्मच वगैरह के साथ मिक्सिंग करना है। ये तकरीबन इसे हमने 45 मिनट कहा था,
तो 1 घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया और बड़ी अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। जिस तरह कि हमने एक पैन रखा हुआ है बारबेक्यू करने के लिए, इसी तरह एक कढ़ाई है जो सी वो हमने रखी, जिसमें इस किस्म का ग्रिल करना हो, इस किस्म की कोई टिक्का वगैरह तैयार करना हो, रोस्ट वगैरह करना हो, तो वो हम इस कढ़ाई में कर लेते हैं, क्योंकि जो नई वाली कढ़ाइयाँ हैं फिर वो बार बार सारी ख़राब नहीं की जाती। इसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे, थोड़ी देर तक हल्की आंच रखेंगे, उसके बाद थोड़ी आंच तेज़ करेंगे और इसको एक दफ़ा फैला देंगे ताकि जो हीट है वो तमाम चिकन को लगे और दही अपना पानी और जो चिकन है वो अपना पानी रिलीज़ करे। इस तरह से हमने इसको दरमियानी से भी लो आंच पे है जौन सा वो ढक दिया और 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें चिकन ने भी अपना पानी और दही ने भी अपना पानी रिलीज़ किया और कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का बोटी का कलर आया है, जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर तकरीबन तैयार हो जाएगी। लेकिन पहले ही 10 मिनट के बाद हमने इसे खोला है और अच्छी तरह मिक्स किया है ताकि जो चिकन ने पानी रिलीज़ किया है वो एक दफ़ा तमाम चिकन को मिक्स कर दें और तमाम के ऊपर दोबारा से स्पाइस हैं जो से वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं। दोबारा से हमने इसको ढक के रख दिया है और ढकने के बाद दूसरी जानिब जो सी साहब के लिए हम रोटी बना रहे हैं और इस जानिब जो से टिक्का है वो तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। इधर भी हमने हल्की आंच पे रखा है और तकरीबन 20 मिनट की हल्की आंच के बाद टिक्का है जो सा वो हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और कलर देखें कितना अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं, ये देखें आप, ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए इसके ऊपर लेमन के स्लाइस रख सकते हैं, अदरक छिड़क सकते हैं, धनिया और ग्रीन चिल्ली है जो सी वो मज़ीद इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए और इसके खाने को बढ़ाने के लिए हम वो इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे। दूसरी जानिब जो सी रोटी है वो हमारी तैयार हो जाएगी और जैसे ही रोटी तैयार होगी फिर हम इसको मज़ेदार से चिकन टिक्का बोटी को सर्व करेंगे। लेमन के 2 स्लाइस हमें मिल ही गए थे, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार सा जो चिकन टिक्का बोटी हमारी तैयार है, जो एक किस्म की बगैर ऑयल के तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को, घर वालों को सर्व कीजिएगा। और हम साहब ने ये खाया है रोटी के साथ और दही के साथ खाया, लेकिन हम अपनी जौन सी प्लेट है वो आपको दिखा देते हैं कि हमने सैलड है जौन सा वो पहले से काट लिया था, जिसमें टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ का खीरा है, एक गाजर है, प्याज है और ग्रीन चिल्ली है जौन सी गार्डन की फ्रेश वाली ग्रीन चिल्ली है जो विटामिन सी है और थोड़े से स्पाइस के लिए। और इतनी सी हमने बोटियाँ ली हैं और ये हमारी दोपहर का खाना था। सब ने जो सा खाया, रोटी के साथ खाया, हमने ये सलाद खाया। इस तरह से तकरीबन हमारी डाइट का सफ़र है जो सा वो तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर हो चुका है। और इस तरह की डाइट से जो हमने प्लेटें भी आपके साथ शेयर की थी, हमारी सिस्टर ने 1 मंथ में 10 kg उससे लूज़ किया है। ये सिर्फ हम दिखाते ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी किया और ये बहुत कारआमद भी हुई है। और इसीलिए चिया सीड की मदद से और इसकी मदद से बहुत ज़्यादा उन्होंने वज़न अपना लूज़ किया है और इसीलिए हमने आपके साथ भी शेयर किया। हमने भी अपना 3 kg जो सा वो लूज़ किया, लेकिन हम अंदर अंदर दाव लगाते रहे, चीटिंग करते रहे, क्योंकि हम कुछ और भी खाते रहे। कभी पिज़्ज़ा भी खा लिया, जिस तरह अब ये स्नैक्स थे बनाए अपने दोस्तों के लिए, तो उनके साथ बैठ के भी हमने इंजॉय कर लिया। लेकिन उसके बावजूद हमने 2 kg है जो सा वो तकरीबन 3 वीक में लूज़ किया है। ये हमने घर में फ्रूट केक बनाया था, नमक पारे बनाए जो थोड़े से डार्क हो गए। ये मिनी पिज़्ज़ा बनाए थे और थोड़े से ये मफ़न और ये पफ पेस्ट्री के जो से वो थोड़े से स्वीट पैटीज से टाइप बनाए थे। और ये फ्रूट चाट है और साथ में ड्रिंक्स है। ये हमारी दोस्त ने काफ़ी देर के बाद, क्वारंटाइन के बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे हैं, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा इंजॉय किया जाए। हम करते हैं इंजॉय। आप हमें दें इजाज़त। कल तक के लिए किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।